कैसा है सनी देओल की बंटवारा 1947 का ट्रेलर? किस रिकॉर्ड कीमत पर बिके रणबीर कपूर की रामायण के म्यूजिक राइट्स? सोहम शाह की तुम्बाड 2 से क्यों अलग हुए आनंद एल राय? शाहरुख की किंग की रिलीज डेट पर क्या अपडेट आया? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर आ गया है। बंटवारा 1947 प्रोफेसर असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई वेकिया ओ जमियाए नए पर आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत भारत की आजादी से होती है। लोग हाथ में तिरंगा लिए जश्न मना रहे हैं। तभी बंटवारे का ऐलान हो जाता है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों जगह दंगे भड़क जाते हैं। लोग धर्म देखकर एक दूसरे को मार रहे हैं। फिल्म में सनी ने एक ऐसे मुस्लिम शख्स का किरदार निभाया है जो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ लखनऊ में रह रहा था, लेकिन दंगों के बाद उसे अपनी पत्नी के कहने पर पाकिस्तान के लाहौर आना पड़ता है। लाहौर में सनी के परिवार को एक ऐसा मकान मिलता है जिसमें बंटवारे से पहले एक हिंदू परिवार रह रहा होता है। वो परिवार तो पार्टीशन के बाद भारत चला गया, मगर घर की एक बूढ़ी अम्मा वहीं रह जाती हैं। अम्मा का रोल शबाना आजमी ने किया है। अम्मा सनी के परिवार को अपने घर में घुसने नहीं देना चाहती। उन्हें लगता है ये लोग हिंदू होने के कारण उनकी जान ले लेंगे, लेकिन सनी और उनका परिवार न केवल उनका भरोसा जीतता है बल्कि उनकी आस्था का सम्मान भी करता है। बंटवारा 1947 को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। रणबीर कपूर की रामायण के म्यूजिक राइट्स खरीदने के लिए कई म्यूजिक लेबल्स कतार में थे। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक टी सीरीज ने फिल्म के दोनों पार्ट्स के राइट्स 75 करोड़ रुपए की एडवांस डील में खरीद लिए हैं। सूत्र ने आगे बताया, इस डील के तहत टी सीरीज ने रामायण के दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स के लिए 75 करोड़ रुपए एडवांस दिए हैं। ये एक रिफंडेबल एडवांस है, यानी अगर डील पूरी नहीं होती है या तय शर्त पूरी नहीं होती है तो ये रकम वापस की जा सकती है। बीते दिनों पिंकविला की रिपोर्ट में बताया गया था कि नमित मल्होत्रा ने रामायण पार्ट 1 के म्यूजिक के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। भारत में आज तक किसी भी फिल्म को म्यूजिक के लिए इतने पैसे नहीं मिले। इस डील के हिसाब से जो भी ये राइट्स खरीदेगा उसे फिल्म के ग्लोबल म्यूजिक राइट्स मिलेंगे। इस डील में टी सीरीज, सोनी म्यूजिक, सारेगामा और यूनिवर्सल समेत कई देशी विदेशी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, मगर वो 100 करोड़ देने को कतई तैयार नहीं थे। सोनी ने मेकर्स को 70 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और टी सीरीज ने 60 करोड़ का, लेकिन 75 करोड़ में ये डील तय हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर मूवी के हिस्से लगभग 37 करोड़ 50 लाख के आसपास आते हैं। टी सीरीज ने मेकर्स को जो 75 करोड़ रुपए दिए हैं वो रिफंडेबल हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिक्योरिटी मनी है। वो इसलिए ताकि किसी वजह से अगर ये फिल्म ना बन पाए, लीगल कारणों से म्यूजिक राइट्स ट्रांसफर ना हो पाए, तो मेकर्स म्यूजिक लेबल को ये पैसे लौटा देंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दोनों पार्ट्स की फाइनल डील 75 करोड़ रुपए में ही लॉक हुई है। अभी तक भारत की सबसे महंगी म्यूजिक डील रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के नाम है। टी सीरीज ने फिल्म के म्यूजिक राइट्स 58 करोड़ रुपए में खरीदे थे। दूसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 है, जिसकी डील 55 करोड़ रुपए में हुई थी। उसे भी टी सीरीज ने ही खरीदा था। तीसरे नंबर पर है शाहरुख खान की किंग, उसके लिए जी म्यूजिक ने 45 करोड़ रुपए दिए थे। 2018 में आई फिल्म तुम्बाड से आनंद एल राय प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने तुम्बाड 2 से खुद को अलग कर लिया है। इस बारे में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी भी तरह से तुम्बाड 2 से जुड़े हुए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं क्रिएटिव कारणों से फिल्म से नहीं जुड़ा हूं। जब आप कुछ बनाते हैं तो आपको क्या चाहिए? इसको लेकर क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए होता है। तुम्बाड एक बहुत कमाल की फिल्म है और मुझे लगा मेरे लिए वो कहानी जितनी खूबसूरत होकर वहां पहुंची थी, मैं उसके आगे नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन टीम को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो लोग एक बढ़िया फिल्म बनाएंगे। तुम्बाड 2 में सोहम शाह के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया भट्ट भी काम कर रहे हैं। ये 3 दिसंबर 2027 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। बीते कुछ दिनों से बादशाह और उनकी पत्नी ईशा रेखी को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला और इन चर्चाओं को और ज्यादा हवा मिल गई। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, कुछ बैटल्स ऐसी होती हैं जिनके घाव के निशान नहीं दिखाई देते। मैं लंबे समय तक चुप रही क्योंकि मैं डरी हुई थी। मुझे लगा कि जितना मेरे पति का इन्फ्लुएंस, पावर और रिसोर्स है, मेरा चुप रहना ही ठीक होगा और यही एक सुरक्षित विकल्प है। लेकिन मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। वो मेरा खुद को बचाने का एक तरीका था। लेकिन आज मैंने डर को नहीं, हिम्मत को चुना है। हो सकता है मैं अभी भी पूरी कहानी ना बता पाऊं, लेकिन मैं अब ये दिखावा नहीं कर सकती कि सब ठीक है। बीते दिनों शाहरुख खान की किंग की रिलीज डेट को लेकर खबर आ रही थी कि मेकर्स फिल्म की नई रिलीज डेट पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि किंग 24 दिसंबर 2026 को ही थिएटर्स में आएगी। जल्द ही मेकर्स
इसका प्रमोशन शुरू करने वाले हैं। शास्त्रीय संगीतकार और सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा फिल्म रामायण से सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत मंडपम में एक इवेंट हुआ था जहां पर उन्होंने परफॉर्म भी किया था। अब ऋषभ को स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया है। 2 अगस्त को ऋषभ वहां परफॉर्म करेंगे। 11 दिनों से चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन यहां ऋषभ के सितार वादन के साथ होगा। भारत मंडपम में हुए इवेंट में फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने यह बताया भी था कि वो रामायण के म्यूजिक पर काम कर रहे हैं। विक्रांत मैसी श्री रविशंकर की बायोपिक में काम कर रहे हैं, नाम है व्हाइट। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक विक्रांत ने इसकी डबिंग पूरी कर ली है। फिल्म में कोलंबिया के आंतरिक युद्ध की कहानी कही जाएगी जिसे स्पिरिचुअल गुरु श्री रविशंकर ने सुलझाया था। ये फिल्म कोलंबिया की उस समय की सिचुएशन और संघर्षों की कहानी कहेगी। फिल्म को मंटू बस्सी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये उनकी डेब्यू फिल्म है। इसे सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहे हैं। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर के पोते आकाश सागर और अमृत सागर ने अपने नए प्रोजेक्ट श्रीमद् भागवतम की घोषणा कर दी है। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इसे एक फ्रेंचाइज के तौर पर डेवलप करेगा। इस फ्रेंचाइज में 7 फिल्में होंगी। फ्रेंचाइज की घोषणा करते हुए मेकर्स ने कहा, ये स्टूडियो की पहली इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है। इसके जरिए हम भारत की कालजयी कथाओं को सिनेमा के माध्यम से ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। फ्रेंचाइज की पहली फिल्म का शूट शुरू हो गया है। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में ये शूटिंग चल रही है। इसे प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीनिंग के लिए बनाया जा रहा है। पहले पार्ट को अमृत सागर और आकाश सागर मिलकर डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जोएल शेफर कर रहे हैं। गुजराती फिल्म असंभव का टीजर आ गया है। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म इंसानों और कुत्तों के बीच के इमोशनल बॉन्ड को एक्सप्लोर करती है। फिल्म को पार्थ त्रिवेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। मित्रा गांधी, रौनक कामदार, शिवानी भारद्वाज और तत्सत मुंशी फिल्म में अहम रोल्स में है। ये फिल्म 28 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी CJENM और प्राइम वीडियो ने आपस में एक तगड़ी डील की है। इस डील के तहत 100 कोरियन फिल्म्स और शोज को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर किया जाएगा। इनमें से 26 ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आने वाले समय में रिलीज होंगे। कोरियन भाषा के इन प्रोजेक्ट्स को हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी देखा जा सकता है। रामायण और एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर सिनेमाघरों में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच होगा। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपने एक्स पर लिखा, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारत में रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत करने के लिए रेडी है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई से सिनेमाघरों में ये फिल्म देखने वाले दर्शकों को एक खास सरप्राइज मिलेगा। फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को एवेंजर्स डूम्सडे का थिएट्रिकल ट्रेलर और रामायण का नया ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। रामायण का ट्रेलर ऑफिशियली 30 जुलाई को रिलीज हो रहा है। सुबह 4:30 बजे इसे रिलीज किया जाएगा। अब बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक वॉर फिल्म देखिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग वॉर फिल्म्स एवर मेड। फिल्म का नाम है टर्टल्स कैन फ्लाई। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा। कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।